देना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से तुम्हारी हुकूमत है, चलो ठीक है बन गई, पिछले 2 सालों से तुम्हारी सरकार है, एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया और जो भेजने की बात करते थे खुद ही चले गए। खुद चले गए और चले नहीं गए, बिना बुलाए चले गए। और बिना बुलाए नहीं हजरत, बिना बताए चले गए। ये क्या तमाशा है? इस देश ने हजरत, आप गवाह हैं जंग आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक, उस लड़ाई से लेकर आज तक गवाह हैं, क्योंकि आपने उसमें अहम भूमिका निभाई है। इस देश ने मेरे दोस्तों बड़ी आंधियां देखी हैं। गुलाम नबी आजाद साहब आपने बहुत दौर देखा है, यहां खुर्शीद साहब बैठे हैं, तमाम यहां उलमा इकराम तशरीफ फरमा हैं, हमारे सभी मुहज्जिज हजरात यहां तशरीफ फरमा हैं। बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, इस देश ने बड़ी आंधियां देखी हैं, बड़े तूफान देखे हैं, बड़े बवंडर देखे हैं। मेरे दोस्तों, जब बवंडर आता है तो कोई भी लफंडर बादशाह बन जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप नमाज अदा करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, पूजा करता हूं, आरती करता हूं, घड़ियाल बजाता हूं, इसमें दिक्कत क्या है? इधर मस्जिदें हैं, उधर हैं शिवालय, जहां मुतमई हो वहीं सर झुका ले। आप हमारी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें आपके अकीदे का एहतराम करना पड़ेगा और करना चाहिए। हमारा धर्म, हमारा कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि किसी भी धर्म के मानने वाले आदमी का अपमान किया जाए, और इस्लाम के अंदर कहीं यह नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है किसी दूसरे धर्म के पेशवाओं की बेइज्जती ना करो, पता नहीं वो भी आपका नबी हो। जो इस्लाम ये सिखाता है, जो इस्लाम ये बताता है कि मोहब्बत, खिदमत, कुर्बत, इबादत ये इंसानियत की बातें हैं, उस इस्लाम को मानने वाला कोई मुसलमान आतंकवादी कैसे हो सकता है? लेकिन आज एक हवा चलाई जा रही है, मैं कह रहा हूं कोशिश हो रही है, और कोशिश नहीं साजिश हो रही है कि मुसलमान को आतंकवादी सिद्ध कर दो, मुसलमान को देश का गद्दार सिद्ध कर दो। मैं पूछना चाहता हूं कि गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, इंदिरा गांधी की छाती को छलनी किसी मुसलमान ने नहीं किया, राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए, ललित माकन के सीने पे गोली किसी मुसलमान ने नहीं मारी, बेअंत सिंह की कार के ऊपर कच्चे किसी मुसलमान ने नहीं उड़ाए, हितेश्वर सेठिया के खानदान को किसी मुसलमान ने नहीं मारा। तो फिर जिन लोगों ने उनकी हत्याएं की, क्या उनकी कौम पूरी आतंकवादी कही जा सकती है? बड़ा जिम्मेदारी से सवाल उठा रहा हूं। तो जब वो आतंकवादी पूरी कौम को नहीं कहा जा सकता है, ऐसे ही कोई सिर्फ आदमी जो नाम से, चेहरे से मुसलमान लगता हो और वो हाथ में AK-47 लेकर के खून बहाता हो, माफ करना, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं। क्योंकि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है साहब, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है। इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है साहब। अगर दहशतगर्दी, गुनाह, जुल्म और कट्टरता का नाम इस्लाम होता तो माफ करना, पूरी दुनिया में यजीदियत फैलती, इस्लाम ना फैलता। और हजरत, ये बात सच्ची है कि जो चीज सख्त होती है, फेनेटिक होती है, कठोर होती है, वो फैलती नहीं है, सिकुड़ती है। फैलता वो है जो फिराक दिल और दरिया दिल होता है। मैं बड़े अदब के
साथ कुछ बातें रखना चाहता हूं क्योंकि मुख्तसर वक्त है। एक बात, आप कहते हो घर वापसी। अगर कोई गरीब मुसलमान का लड़का, बड़े गौर से और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं तमाम मीडिया के सामने, अगर एक गरीब मुसलमान का लड़का गरीब हिंदू की बेटी से मोहब्बत कर ले तो वो लव जिहाद। और इनके तमाम मुसलमान नेताओं के घरों में हिंदुओं की बेटियां हैं, ये लव संस्कार है क्या? ये लव संस्कार है क्या? कहते हो घर वापसी। अरे अगर घर वापसी करानी है तो शाहनवाज भाई की कराओ, मैं स्वागत करूंगा। मुख्तार अब्बास नकवी साहब की कराओ, हम स्वागत करने को तैयार है, पहले कराओ तो सही। क्या तमाशा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इस कौम को, इस मुल्क को बांटने की साजिश ना की जाए और एक मैसेज जाना चाहिए। मेरी आवाज अगर आपके दिल तक जाए तो हाथ खड़े करके मुझे दुआ देना। आपकी तरफ से मैसेज मैं दे रहा हूं मरकज की हुकूमत को और सारे देश के तमाम सूबों की हुकूमत को भी कि हमारा भी वतन है ये, मैं सदर मोहतरम इजाजत चाहूंगा तरन्नुम में पढ़ने के लिए कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो, हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंक कर देखो, जरा कड़वी दवाई है मगर तुम फांक कर देखो, जरा कड़वी दवाई है मगर तुम फांक कर देखो। आपकी तरफ से मैसेज, हमें बदनाम करने से भला क्या फायदा होगा, मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो, मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो। मेरे दोस्तों, एक बीजेपी के महात्मा, जब से ये सरकार बनी है ना, इनका दिमाग ज्यादा ही खराब हो गया है और मुझे डर लगने लगा। मैं जब यहां आया तो मैंने सोचा मैं मंच पे आऊं, कहीं मुझे साक्षी महाराज ना समझ लिया जाए। इनका दिमाग खराब हो गया। एक मुझसे कहने लगे, आप हमारे खिलाफ बड़े बोलते हो। मैंने कहा यार ये बताओ, जंगे आजादी में कोई बीजेपी का नेता शहीद हुआ? गुलाम नबी साहब, हजरत, बड़ी मजेदार बात है पर बड़ी गहरी बात है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, जंगे आजादी में कोई बीजेपी का नेता शहीद हुआ? जितना सवाल दमदार है, जवाब उससे ज्यादा दमदार था। बीजेपी के महात्मा बोले शहीद कहां से होते, बीजेपी पार्टी नहीं थी तब, ये थे ही नहीं और ये तब भी नहीं थे। और जब से देश आजाद हुआ है, एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं और अपनी बात खत्म करने से पहले कि देश की आजादी के बाद आज तक किसी आतंकवादी ने भाजपा के किसी नेता की शहादत नहीं की। आखिर ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है? जिन्होंने पूरे खानदान अपना इस देश पे कुर्बान कर दिया, उनसे देशभक्ति का सबूत मांगा जा रहा है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो जो गद्दारों के साथ खड़े थे वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट जारी करने की दुकान चला रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये देश ना इनका है ना उनका है, ये हम सब 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है, हम सब का देश है। हम आपकी और आप हमारी जिंदगी के अंदर इस कदर शामिल हैं कि अगर आप जाएंगे तो हम कंधा देंगे और हम जाएंगे तो आप कंधा देंगे।